तो दोस्तों, जिस दिन को आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, फाइनली अब वो दिन आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से डेट को अनाउंस कर दिया है कि इस दिन हियरिंग होने वाली है। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है, प्रोगा यानी कि प्रमोशन रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, इसको लेकर लगातार अभी जनवरी में हमने देखा 21 जनवरी की सुनवाई की बात हुई थी, फिर उसको ट्रांसफर करके 27 जनवरी की सुनवाई की बात की गई और अब फाइनली रेडिक्ट जारी हो चुका है कि इस दिन सुप्रीम कोर्ट इस केस के ऊपर सुनवाई करेगा। तो दोस्तों, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूं। बहुत ही छोटी वीडियो होने वाली है एज वेल एज, तो वीडियो को एंड तक वॉच करना ताकि पूरी इंफॉर्मेशन मैं एक ही वीडियो में कवर अप कर दूं। और अगर चैनल पे भी आप लोगों को पहली बार आगमन हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर अपडेट और इनिंग से रिलेटेड जानकारी इन फ्यूचर आपको मिलती रहे। आइए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि जो सुनवाई होगी उसमें क्या मनी कॉन्टेस्ट लौटेंगे कि पूरी तरीके से मनी कॉन्टेस्ट के ऊपर प्रतिबंध लग जाएगा, और जो आपके प्राइस पूल पहले थे क्या वो सेम प्राइस के ही रहेंगे या तो उनमें गवर्नमेंट कुछ भारी चेंजेस करने वाली है। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट कुछ साइट्स को बैन करेगी, ये आप लोग मेंटली प्रिपेयर होकर चलिए। लेकिन उनमें क्या ड्रीम 11 का भी नाम है, क्या उनमें MPL का भी नाम है, क्या उसमें यूपी का भी नाम है? तो आइए पूरी जानकारी वन बाय वन क्लियर करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि लगातार उठ रही सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग की आवाजों ने काफी बड़े तरीके से लोगों को एकदम से झकझोर के रख दिया है। सबसे पहले 2026 जैसा कि चल रहा है और क्रिकेट का महाकुंभ स्टार्ट हो गया है, मतलब कई सारी बड़ी बड़ी लीग्स 2026 में हमको देखने को मिली हैं। लेकिन फैंसी फैंस मैदान से पूरी तरीके से बाहर हैं, या तो कह सकते हैं कि फैंसी ही पूरी तरीके से बाहर है, क्योंकि फ्री टू प्ले कॉन्सेप्ट चल रहा है, किसी प्रकार से पेड कॉन्टेस्ट चल नहीं रहा और जो पहले जैसी फैंसी की बात थी अभी नहीं हो चुकी है। अब दोस्तों, यहाँ पे जनवरी 2026 में क्या हुआ, WPL पूरी तरीके से शुरू हुआ, लेकिन WPL में वो मजा नहीं आया। कारण क्या था इसका कि मनी कॉन्टेस्ट बैन थे। अब मनी कॉन्टेस्ट बैन थे तो मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इसीलिए पेड कॉन्टेस्ट नहीं चल पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इन्हीं बातों को समझा है कि बड़े बड़े टूर्नामेंट्स अभी बाकी हैं, जैसे कि फरवरी में ICC T20 वर्ल्ड कप होने वाला है और मार्च और अप्रैल में यहाँ पे IPL की शुरुआत होने वाली है। अब इन दोनों बड़े टूर्नामेंट्स के बीच में अगर ड्रीम 11 गायब रहा तो क्या इन टूर्नामेंट्स को कराना संभव है? बिना ड्रीम 11 के क्या IPL संभव है? ऐसा कभी हुआ है आज तक? आज तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि बिना ड्रीम 11 के IPL उस लेवल से नहीं रह पाएगा जैसे कि पहले रहता था। ड्रीम 11 के जो ऑडियंस थी, उनके जो यूजर्स थे, टीम की वजह से IPL के मैचेस को देखते थे और कहीं ना कहीं इन्हीं सब तरीकों से IPL में काफी बड़ी इंगेजमेंट आती थी। तो यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर कब ड्रीम 11 की सुनवाई होगी और उसके लिए क्या डिसीजंस हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आपको बताने वाला हूं ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे कि 100% ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ड्रीम 11 में मनी कॉन्टेस्ट वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे और इसके लिए क्या प्राइस चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार क्रिकेट की न्यूज आती रहती है, जिसमें जैसे कि अभी श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया से बाहर किया गया है। अब उसके पीछे का रीजन क्या है? क्या उनको पूरी तरीके से संन्यास लेने के लिए बोला गया है या तो किसी और प्रकार का इशू उनके साथ हो गया है? तो मैंने CBTF mytube.com करके एक साइट है जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, टैप करके वहां पे आप लोग मेरी वीडियो आराम से देख सकते हैं, जहां पे मैं 4-5 मिनट में एक बेहतरीन क्रिकेट की न्यूज डालता रहता हूं जो कि बहुत ही इंगेजिंग होती है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, आपको देखने में मजा आ जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे टाइप करना, ये वाला वीडियो ओपन हो जाएगा और आप लोग जाके वहां पे भी अपना फीडबैक देख सकते हो कि वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक कर देना ताकि आप लोगों के भी अटेंडेंस वहां पे दर्ज हो जाए। आइए टॉपिक पे वापस आते हैं और बात करते हैं कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विंजो, जूपी लूडो, MPL, इन सब के साथ क्या होने वाला है। यहाँ पे एक चीज पूरी तरीके से हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि WPL 2026 पूरी तरीके से हाथ से फिसल गया है। WPL पूरी तरीके से हाथ से फिसल गया है क्योंकि WPL में किसी भी प्रकार से ड्रीम 11 की वापसी नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी थी, अगर हो जाती तो बहुत ही ज्यादा चांसेस थे कि मनी कॉन्टेस्ट आ जाते, लेकिन हुई ही नहीं। अब
टाटा WPL पूरी तरीके से हाथ से निकल गया है बिना फैंसी एप्लीकेशन के, और एक बड़ा टूर्नामेंट ये पूरी तरीके से फिनिश के कगार पे आ गया है। लीगल तरीके से जो अर्निंग का अवसर था वो फैंस के हाथ से ऑलरेडी निकल गया था WPL में। अब लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संदेह महसूस कर रहे थे कि भाई अब क्या होना है, अब तो फैंसी गया, लेकिन नहीं, अभी तो नया खेल शुरू हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बयान आया है सामने कि 2 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करने जा रहा है। मनी कॉन्टेस्ट की जो हियरिंग है वो 2 फरवरी को कंडक्ट कर दी गई है, क्योंकि जो IT मिनिस्टर थे हमारे अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ऑलरेडी बोला था कि अब हम सुप्रीम कोर्ट का वेट नहीं करेंगे, हम अब नया लॉ लाएंगे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेरेंस दिखाई है कि किसी एक इंडिविजुअल पार्टी से हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, दोनों कमेटी बैठेंगी तभी कोई नया डिसीजन आएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो भैया सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट लड़ाई चल रही है, और इसमें आप लोगों का भी उतना ही हाथ है जितना कि गवर्नमेंट का। तो आपको भी दोस्तों अपनी तरीके से पूरा जोर लगाना है। कोर्ट की जो तारीख है और क्रिकेट का जो शेड्यूल है, ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। क्रिकेट शेड्यूल कैसा है? जनवरी 2026, फरवरी 2026 में T20 वर्ल्ड कप, और मार्च में आपको पता है IPL। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि दोस्तों 11 मार्च 2026 को यहाँ पे कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि 11 मार्च 2026 को ड्रीम 11 वापस आ सकता है। तो कई चीजें होंगी जो कि बहुत ही गलत तरीके से होंगी, जैसे कि जो जानकारी आ रही है, क्योंकि 2 फरवरी को सुनवाई होना तय है, और अगर 11 मार्च तक ये चीज खींचती है तो क्या क्या हो सकता है। 11 मार्च 2026 तक अगर ये चीजें खींचती हैं, जो कि खींचने की कोई संभावना नहीं है, अगर मान लो ये चीजें जाती भी हैं, तो तब तक T20 वर्ल्ड कप पूरी तरीके से निकल चुका होगा। और क्या वर्ल्ड कप भी बिना टीम के ही यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी लोगों को सवाल है। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने नहीं देगी, ना ही कंपनी के जितने भी लीगल अथॉरिटीज हैं, जैसे दोस्तों ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, जिनके बारे में मैंने बात की थी, ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ये दोस्तों एक ऐसी कंप्लायंस यूनिटी है जो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को पुश कर रही है ड्रीम 11 में मनी कॉन्टेस्ट वापस लाने के लिए। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि ड्रीम 11 के मनी कॉन्टेस्ट के साथ क्या होगा, और 2 तारीख को किन चीज़ों पे सुनवाई हो सकती है। तो ये बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे कि जिन जिन भाइयों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है, देखो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में होता क्या है, हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हमने लिंक दी है टेलीग्राम ग्रुप की। जो लोग फैंसी से धमाल मचा रहे थे पहले, वही धमाल हमारे टेलीग्राम के मेंबर्स आज भी मचा रहे हैं। 15,500 से अधिक की फैमिली वहां पे जुड़ चुकी है। अब आपकी बारी है, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग अपनी मदद लेते रहें और आप किसी स्पेशल दिन के अवसर में बैठे रह जाओ। तो मौका है, मैं हूं, भरोसा करिए, टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन करिए, महीना 1.5 महीना 2 महीना रुकिए, देखिए, और आप लोग फिर कमेंट करेंगे कि सर आपकी वजह से लाइफ चेंज हो गई। तो बिना किसी देरी के टेलीग्राम ग्रुप जरूर विजिट कीजिएगा, एक क्लिक में ज्वाइन हो जाएंगे, कुछ हमें बड़ा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों आइए मैं आपको ले चलता हूं अगले पार्ट में और दिखाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता क्या है, गवर्नमेंट की मानसिकता क्या है, और इसमें आप लोगों का क्या रोल हो सकता है। स्किल बनाम बेटिंग, फर्क समझना आपको जरूरी है कि गवर्नमेंट किसके ऊपर जोर कर रही है और सुप्रीम कोर्ट किसके ऊपर जोर कर रही है, यह पूरी तरीके से आपको समझना है। स्किल एप्लीकेशंस ड्रीम 11, माई 11 सर्कल ज्ञान और रणनीति में पूरी तरीके से आधारित हैं। जो भी इस तरीके के दोस्तों इलीगल साइट्स हैं उन पे पूरी तरीके से बैन किया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको प्रॉब्लम, ना आपको प्रॉब्लम, ना ही ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन को प्रॉब्लम। दिक्कत यह है कि सरकार इन दोनों को ऐसे करके मर्ज कर रही है, ऐसे करके, ठीक है, वो ऐसे करके इन दोनों को मर्ज कर रही है। लेकिन दोस्तों दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। ये कोई लक बेस्ड गेम नहीं है कि हमने लगाया तुक्का है लग गया, तुक्का लगा के कोई ड्रीम 11 में रैंक 1 नहीं लाता, सब स्किल के बेस्ड गेम थे। हाँ, थोड़ी बहुत मनमानी कंपनी वाले करते थे, मैं एग्री करता हूं। विनर्स की सूची आती थी, कोई प्रकार के ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी कि वो विनर रियल है, फेक है, कंपनी का बंदा है कि यूनिक बंदा है, जेन्युइन बंदा है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं रहता था यूजर्स के हाथ में। बस कंपनी वाले जो भी दलील डाल देते थे सब कुछ सही होता था। तो ये मनमानी चलती थी, मैं मानता हूं।
और दुनिया भर के कॉन्टेस्ट चलते थे, 20-20 कॉन्टेस्ट चलते थे और लोग यहाँ पे 2-3 हज़ार 4 हज़ार डेली लगा देते थे। हाँ, इस पे रोक होनी चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ पे रूल्स लगाने चाहिए। रूल्स आप लगाइए, नो डाउट आप मनी कॉन्टेस्ट में रूल्स लगाइए, लेकिन पूरी तरीके से बैन करना ये एक उचित डिसीजन नहीं होगा। अब आप लोगों से मैं बता दूं कि आप लोग भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं। एक हमको लोगों को भी दोस्तों अपनी तरफ से एक आवाज़ उठानी पड़ेगी। बिना आवाज़ उठाए सोचिए कुछ हो जाए तो ये भैया इंडिया है, यहाँ पे बिना हक मांगे मिलता नहीं है कुछ। यहाँ पे आपको ट्विटर में एक ट्रेंड चलाना है और ट्विटर के साथ साथ आपको यहाँ भी कमेंट में एक ट्रेंड चलाना है, बैन बेटिंग गेम नॉट स्किल गेम। आप लोग भी ये चीज़ कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके आप लोग भी हैशटैग का यूज कर सकते हैं कि ऐसे साइट्स को बंद करो जो कि इलीगल हो, लेकिन स्किल बेस्ड गेम को वापस लाओ। ये पूरी तरीके से आपको समझना है कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल जैसी एप्लीकेशन खुद को हमेशा स्किल बेस्ड कैटेगरी में रखी हैं। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के बदौलत इन सभी में आज भी लीगल अथॉरिटी बनी रहती है। बाकी आप लोग भी अपनी मन से कमेंट करके बताइए और इस हैशटैग का प्रयोग कमेंट सेक्शन में कीजिए, ट्विटर पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के कमेंट में करिए। और ये सब आप लोगों को ही करना पड़ेगा। अगर 10-20 हज़ार 30 हज़ार लोग हैं हमारे पास, वो जुड़ रहे हैं, तो आपको दोस्तों आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। और बाकी जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उड़ाए, क्या ही दिक्कत है भाई। ड्रीम 11 था, सबकी मदद होती थी, और नहीं है, सब लोग परेशान हैं, तो आपको समझना है ना कि आप किसकी साइड है। बाकी आप लोग खुद होशियार हैं और कमेंट में अपने मन की राय जरूर आप लोग रखें। बाकी 2 फरवरी को देखते हैं, होपफुली क्या होता है, सब कुछ अच्छा ही होगा। बाकी तो फिर गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, चेकआउट करना ना भूलें। थैंक यू।